News 18 India। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये जम्मू का पहला दौरा है, जहां पीएम मोदी विकास से जुड़ी कई सौगात जम्मू को देंगे। पीएम मोदी 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी एम्स जम्मू, IIT जम्मू, IIM जम्मू को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 3 IIM, 3 IIT देश को समर्पित करेंगे। पीएम कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात देंगे। सुबह 11:30 बजे जम्मू में होने वाले रैली में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के 1500 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। को वन विभाग के अजीश नाम के कर्मचारी और 17 फरवरी को एक गाइड की मौत हो गई थी। इसके बाद केरल के राज्यपाल वायनाड जाकर मृतकों के परिवार से मिले, लेकिन वायनाड से लौटते हुए कन्नूर में उनका सामना लेफ्ट के छात्र संगठन SFI से हो गया और उनका विरोध देखकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पारा चढ़ गया। उन्होंने गाड़ी रोकी और उतरकर SFI कार्यकर्ताओं को चुनौती दी। उन्होंने पहले तो उन्हें वहां से जाने को कहा और जब विरोध शांत नहीं हुआ तो वो भड़क गए। आरिफ मोहम्मद खान इसलिए भड़के क्योंकि पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लेफ्ट के छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ता काबू में नहीं आए। वो काले झंडे लेकर राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े होने की कोशिश करते रहे। ये देखकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सीधी चुनौती दी। आरिफ मोहम्मद खान रात में कन्नूर के रास्ते वायनाड गए थे और हाथियों के हमले में मारे गए लोगों से मिलकर वो उसी रास्ते लौटे और एक बार फिर उनका विरोध हुआ। इससे पहले रात में भी उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए। केरल में ये सारा बवाल हाथियों के उत्पात की वजह से हुआ, क्योंकि वायनाड के लोगों ने केरल सरकार पर उनकी समस्या का हल नहीं निकालने का आरोप लगाया था। इसी के बाद केरल के राज्यपाल वायनाड रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही लेफ्ट के छात्र संगठन SFI ने उनका विरोध किया और उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। ये लोग कन्नूर में उस जगह खड़े हुए जहां से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का काफिला गुजरा। इन लोगों ने काले झंडे दिखाए ही थे कि पुलिस वाले आ गए। उन्होंने राज्यपाल के काफिले का विरोध करने वाले इन लोगों को पीछे धकेला, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे। एक प्रदर्शनकारी तो पुलिस वाले का हाथ झटककर राज्यपाल के काफिले के सामने आ गया। इसके बाद पुलिस वालों ने आओ देखा ना ताव और इन लोगों को पुलिस की गाड़ी में ठूंसना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी नहीं रुकी। प्रदर्शन के दौरान कुछ SFI कार्यकर्ता उग्र हो गए। वो एक पुलिस वाले से भिड़ गए। उन्होंने उसे घेर लिया। इन लोगों के चेहरे का गुस्सा देखकर लगा कि वो पुलिस वाले से मारपीट कर देंगे। केरल के कन्नूर में ये सारा बवाल तब हुआ जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कन्नूर के रास्ते वायनाड जा रहे थे, लेकिन उनका काफिला वायनाड पहुंचता उससे पहले ही SFI कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया और केरल के राज्यपाल वायनाड पहुंचे और वहां पर उन्होंने हाथियों के हमले में मारे गए वन विभाग के कर्मचारी अजीश के परिवार से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी भी अजीश के परिवार से मिले थे। उन्होंने हाथियों के हमले में मारे गए गाइड VP पॉल के परिवार से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और वायनाड में ही 10 फरवरी को हाथियों के हमले में वन विभाग के कर्मचारी अजीश की मौत हो गई थी। फिर 17 फरवरी को हाथियों के हमले में एक गाइड की मौत हो गई थी। वायनाड में हाथियों के अटैक की कुछ खतरनाक तस्वीरें भी आई थी। एक CCTV फुटेज में तो हाथी दीवार को तोड़ता हुआ एक आदमी की ओर बढ़ता दिखा था। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया था कि वायनाड में हालात कितने खराब हैं और इसीलिए इस मामले पर वायनाड में बवाल बढ़ गया। हंगामा बढ़ने के बाद राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर वाराणसी से वायनाड पहुंच गए थे, क्योंकि वायनाड में एक हफ्ते में हाथियों के हमले की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से स्थानीय लोगों में केरल की P. विजयन सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आया। 2 दिन पहले तो वो सड़कों पर उतर आए थे और वायनाड में खूब हंगामा हुआ था। इतनी भीड़ जुट गई थी कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। बताया गया कि स्थानीय लोगों के इस प्रदर्शन में BJP समेत कई विरोधी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया था। नौबत यह आ गई थी कि पुलिस वाले अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे। हाथियों के उत्पात से परेशान लोग इतना भड़क गए थे कि पुलिस से उनकी झड़प तक हो गई थी। हालत यह हो गई थी कि लोगों को समझाने गए पुलिस वालों को धक्के खाने पड़ गए थे। कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था और ऐसा लगने लगा था कि लोग पुलिस वालों से मारपीट कर लेंगे, क्योंकि हाथियों के हमले से हुई लोगों की मौत ने उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था।
केरल सरकार पर आरोप लगा था कि वो जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए स्थायी समाधान नहीं निकाल रही और इसी वजह से और एक ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु जाएंगे। वहां वो अपने धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया यह गया है कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल की यात्रा से पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल में ही होंगे। मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और राहुल गांधी के बाद केरल के राज्यपाल भी वायनाड पहुंच गए, क्योंकि केरल के जिन 4 जिलों में जंगली जानवरों के हमले का खतरा है उनमें वायनाड का नंबर सबसे आगे है। इसके अलावा कन्नूर, पलक्काड और इडुक्की पर भी संकट है। उधर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सज्जन वर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान है, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 12 पिस्तौल जब्त करने का भी दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 200 से ज्यादा पिस्तौलों की सप्लाई कर चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने साफ किया कि शुवेंदु अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वो संदेश खाली में कहां-कहां जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कोई भी उकसाने वाला भाषण न देने की भी हिदायत दी गई। कोर्ट बोला है मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि वो बारासात शहर में महिलाओं को संबोधित करेंगे। बारासात इलाके में ही संदेश खाली गांव है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि इस केंद्र शासित प्रदेश की कई अहम सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और उसकी वजह से सड़कों पर लंबा जैम लग गया। बारामूला के गुलमर्ग से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़क के किनारे कई इंच बर्फ जमी दिखाई दी। बर्फ गिरने की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और उसकी वजह से सड़कों पर लोगों का गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। बर्फबारी और जैम से गाड़ियां वहां रेंगती नजर आईं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बर्फ सड़कों पे जमा हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही हैं। हालांकि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए वहां प्रशासन की कुछ गाड़ियां बर्फ हटाने के काम में जुटी दिखाई दी। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर रामबन जिले से भी सामने आई। वहां भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका दूध की तरह सफेद नजर आया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि मकान, होटल, पेड़ पौधे और कार की छतें बर्फ से ढक गईं। जबकि वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बारिश की वजह से पहाड़ों के मलबे ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले हाईवे पर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से वहां भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई जगहों पर तो जैम की वजह से हालात बिगड़ गए। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर के परिवार को भी इस जैम से 2 चार होना पड़ा। ये तब हुआ जब जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जाने के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर जैम लग गया और उसी जैम में सचिन तेंदुलकर का परिवार कुछ देर के लिए फंस गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सचिन की कार बारामूला के तंगमर्ग इलाके में बर्फबारी की वजह से लगे जैम में फंसी दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर जो है ये गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पे अभी ये टंगमर्ग पहुंचे हैं। सचिन जी कैसा लगा कश्मीर? सचिन अपनी कार में अकेले नजर आए जबकि उनकी पत्नी अंजलि और उनकी बेटी सारा ठीक उनकी कार के पीछे चल रही एक दूसरी कार में बैठी दिखाई दी। सारा जी कैसा लग रहा है यहाँ पे, प्लीज कैसा लगा कश्मीर? आई वांट टू नो। सारा जी कैसा लगा कश्मीर? मैम प्लीज न्यूज। मैम बर्फबारी की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने सचिन और उनके परिवार को जैम से बाहर निकाल लिया। लेकिन लोगों की मुसीबतें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 20 और 21 फरवरी के लिए पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं।
जबकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरस रही है। सिर्फ बारामूला और रामबनी नहीं, बल्कि कुपवाड़ा और उधमपुर समेत दूसरे कई जिलों में भी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे कि वहां पर ठिठुरन बढ़ गई। उत्तराखंड के औली, मनाली, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, जिससे कि वहां के नजारे और भी मनमोहक हो गए हैं। वहीं सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी। कश्मीर से लद्दाख तक बर्फबारी के बाद सड़कें सफेद चादर में, घर, मकान, दुकान और बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद मनमोहक नजारे देखने को मिले। तो पहाड़ पर बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी है। जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं पर्यटन व्यापारियों के चेहरे और ज्यादा खिले हुए हैं। फिलहाल उत्तरकाशी का रुख इस वक्त पर्यटक कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे कि वहां पर ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि पर्यटक खुश दिखाई दे रहे हैं। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक दिखाई दिए। उत्तराखंड के औली में, मनाली में, गंगोत्री धाम में, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई और इसके बाद से वहां के नज़ारे और ज़्यादा मनमोहक हो गए। औली में कई लोग स्कीइंग करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर भी बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चमोली उत्तराखंड से हैं। वहीं औली उत्तराखंड पे, जहां पर पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम ने किस कदर करवट बदली है, उत्तरकाशी की तस्वीरें भी बता रही हैं। वहीं सैलानियों में खुशी देखी जा रही है। बर्थडे मनाकर गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में इस बर्फबारी को भी सेलिब्रेट किया गया।